जी तो दोस्तों, आज की वीडियो में आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल होने वाली है, क्योंकि आज की वीडियो में आप लोगों को 3 ऐसे फॉल्ट बताने वाला हूँ रेफ्रिजरेटर के अंदर जो आते हैं। आप लोगों की गैस ज़ाया करवा देते हैं ऐसी बिला वजह। आप लोग जब कंप्रेसर को चेक करते हैं, रेफ्रिजरेटर चेक करने जाते हैं, कस्टमर का कहना होता है कूलिंग नहीं करती, तो ज़ाहिर सी बात आप लोग कंप्रेसर को चेक करते हैं सबसे पहले। तो कंप्रेसर ऑन नहीं हो रहा होता, ठीक है। तो आप लोग कहते हैं कंप्रेसर ख़राब हो चुका है, और आप इसकी गैस निकाल के कंप्रेसर को बाहर वाली साइड पे जब चेक करते हैं तो कंप्रेसर ऑन हो जाता है। तो आप लोगों को लग रहा होता है कि यार कोई कैपरी का प्रॉब्लम आ गया था या कोई वोल्डी का प्रॉब्लम था, इसलिए कंप्रेसर नहीं ऑन हो रहा था। तो आप लोग क्या करते हैं, कंप्रेसर को दोबारा फिटिंग कर देते हैं और गैस दोबारा चार्ज कर देते हैं, और कंप्रेसर का फॉल्ट यूं का तो ही रहता है, ठीक है। तो आप लोगों की गैस ज़ाया हो जाती है, और फिर आप लोग कंप्रेसर इसका चेंज करते थे या रिपेयर करवा लेते हैं। फिर आपको पता चलता है कि यार इसके अंदर प्रॉब्लम थी। तो आज की वीडियो में आप लोगों को इसी चीज़ों को 3 फॉल्ट ऐसे बताने वाला हूँ। इसके अंदर 3 ऐसे फॉल्ट होते हैं जिसकी वजह से ऐसा प्रॉब्लम शो हो रहा होता है कि गैस के अंदर नहीं चल रहा होता, बाहर आप चलाते हैं तो वो चल जाता है। 2 ऐसे फॉल्ट है, बाहर ऐसे चलाते हैं तो चल जाता है। एक ऐसा फॉल्ट है आप लोगों का स्पेशल है कि आप लोगों को बहुत कम दिखाई दिया होगा ऐसा फॉल्ट, उसकी वजह से भी बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आती है। तो आज की वीडियो आप लोगों के लिए बहुत ज़्यादा स्पेशल है, तो इसलिए मैं आपको रेकमेंड यही करूँगा कि आज की वीडियो अपने लोगों ने लाजमी देखनी है। तो चलो वीडियो शुरू कर लेते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे आप लोग? सब उम्मीद आप सब लोग खैरियत से होंगे। मेरा नाम है अब्दुर्रहमान और आप देख रहे हैं टैलेंट पाकिस्तान। कहने का मतलब मेरा यही है कि जब भी आप लोगों को ऐसा कोई फॉल्ट नज़र आएगा तो आप लोगों ने कंप्रेसर की कटिंग लाजमी करनी है, ठीक है। कटिंग करने के बगैर आप लोगों को तसल्ली नहीं हो सकती। तो चले मैं आप लोगों को अड्डे पे ले जाता हूँ। जी तो दोस्तों, सबसे पहले तो फर्स्ट फॉल्ट की बात कर लेते हैं। यहाँ पे एक कंप्रेसर मैंने कटिंग करके रखा हुआ है, ठीक है, ताकि आप लोगों को समझाने के लिए कि ऐसा क्या फॉल्ट होता है कि जब आप लोग गैस के अंदर स्टार्ट करते हैं तो नहीं हो रहा होता, जब आप बाहर गैस निकाल देते हैं, बाहर चलाते हैं तो चल जाता है। तो ऐसा क्या फॉल्ट हो रहा था, उस पर एक पहले फॉल्ट पे बात कर लेते हैं। तो ये आप लोगों के सामने मैंने इसका ढक्कन उतार दिया है, ठीक है। तो अभी फर्स्ट फॉल्ट के ऊपर आपको यहाँ पे दिखाते हैं, ऊपर ऊपर करें जरा इसके, इसकी रोटर प्ले आ जाती है, उसकी वजह से रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा होता। जब आपका गैस का दबाव होता है तो रोटर यानी कि साइड पे ऐसे लग जाता है। जब आप गैस निकाल देते हो तो ज़ाहिर सी बात है गैस का दबाव नहीं होता, तो ये रोटर फ्री होता है एक किस्म का। मोटर जोर लगाती है तो फौरी ये चल जाता है। तो यहाँ पे ये जब प्ले होगी ना तो तब भी ये गैस के ऊपर नहीं चलेगा, बाहर वाली साइड पे चलता रहेगा। तो मैं आपको दिखा देता हूँ इसकी प्ले कैसे शो होती है और कैसे दिखती है और क्यों ऐसे फॉल्ट कर रहा होता है। तो अभी दोस्तों आप लोगों के सामने मैं इसको रोटेट करके दिखाता हूँ आप लोगों को ऐसा क्या हो रहा है। जब भी जब मोटर को पावर मिलती है तो पावर जब मिलती है तो ये मोटर को ऐसे मोटर इसको मोटर इसको ऐसे पुश कर लेती है साइड पे, ठीक है, ऐसे दबाव दे देती है। ये आपके सामने अब ये प्लेस के शो हो रही है। अच्छा, ये प्ले कितनी आ रही है। अगर इसके अंदर प्ले भी आ जाएगी तो ये रिस्टार्ट नहीं होगा, ठीक है। गैस के अंदर बाहर वाली साइड पे चाहे ये चल जाए, पर गैस के अंदर ये रिस्टार्ट नहीं हो सकता, ठीक है। तो एक तो ये फॉल्ट होता है। अब आपको समझ में आ गया होगा कि कटिंग करनी क्यों ज़रूरी है। जब आप लोगों को ऐसा फॉल्ट नज़र आना है तो आप लोगों ने लाजमी इसकी कटिंग करनी है। हो सकता है इसकी मोटर हीटअप हो, जी आप लोग देख सकते हैं। अगर इसकी मोटर भी हीटअप होगी तो मोटर में पावर नहीं होगी, ठीक है। तो जैसे ये दबाव पे अगर आप इसको स्टार्ट करना चाहेंगे तो मोटर इतना दबाव से जोर नहीं लगा सकती कि इसको स्टार्ट कर पाए, ठीक है। तो बाहर वाली साइड पे खाली वो इतनी हीट भी नहीं होती, उसमें कुछ पावर होती है, वो स्टार्ट कर देती है कंप्रेसर को, अदरवाइज़ वो स्टार्ट नहीं कर पा रही होती। अब एक फ़ॉल्ट तो ये हो गया। अब जी तो दोस्तों, अभी मैं आपको बताने वाला हूँ दूसरे फ़ॉल्ट की जो पोजीशन होती है, ये होती है। ये आप लोगों के सामने कंप्रेसर जो चल रहा है 4.5 पॉइंट ले रहा है, बहुत अच्छे से काम कर रहा है। अभी मैं इसकी गेज बंद कर देता हूँ ताकि प्रेशर का भी दबाव शो हो जाए। अभी समझिए कि गैस पे ये चल रहा है, ठीक है। तो अभी आप लोगों के सामने अभी मैं गैस पे इसको बंद करूँगा, दोबारा रिस्टार्ट करने की कोशिश करूँगा तो आपको सामने दिखाता हूँ कि क्या पोजीशन आती है। जब आप दोबारा रिस्टार्ट करते होते हैं गैस के अंदर तो ये देखिए ऐसे पंप के ऊपर बैक आ रहा होता है, जिसकी वजह से ये सीज़ हो जाता है, ठीक है। तो जब आप स्टार्ट करने की कोशिश भी करते हो तो ये स्टार्ट नहीं हो पा रहा होता। ये देखिए बैक आना स्टार्ट हो चुका है, ठीक है। इसी पोजीशन में ये होता है कि जब आप डेक चलाते हैं तो चल जाता है, जब आप प्रेशर के ऊपर आप चलाते हैं तो ये ऐसे ही सीज़ हो जाता है, तो रिस्टार्ट नहीं हो पा रहा होता। और आप लोगों को लग रहा होता है बाहर निकाल के यार कंप्रेसर तो ठीक है, तो दोबारा फिट कर देते हैं। तो ये आप लोग गलती कर रहे होते हैं। ये तो हो गया दूसरा फॉल्ट। अब तीसरे पे चलते हैं। अब मैंने तीसरा फॉल्ट ले लिया है। यहाँ पे ये तीसरा फॉल्ट है वो भी आपको दिखाने के लिए ये मैं कंप्रेसर लहदा ले रहा हूँ, तो ताकि आप लोगों को अच्छे से समझ आ पाऊँ कि एक फ़ॉल्ट शो भी होते हैं और वह सच में ऐसे फॉल्ट होते हैं, ताकि आप लोगों को समझ में आ पाए। अगर मैं वैसे ही आपको अंदाजे से समझाऊंगा तो आप लोग कहेंगे कि शायद ये वैसे लगा हुआ है। तो इसलिए आप लोगों को फॉल्ट बताने के लिए मैंने अलग अलग कंप्रेसर में आपको बताया कि आप लोगों को पता चल जाए कि वाकई सच में ऐसे फॉल्ट होते हैं। इसलिए आप लोगों को कंप्रेसर कटिंग करके आपको फिर तसल्ली करके फिर फिट करनी चाहिए, ठीक है। तो चले अभी मैं आपको दूसरा फॉल्ट बताता हूँ। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट फॉल्ट है। ये फॉल्ट
शायद ही किसी मैकेनिक को पता होगा कि ऐसा भी फॉल्ट आता है। अदरवाइज़ ज़्यादातर मैकेनिक यही समझते हैं कंप्रेसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, तो चलें आप लोगों को अभी दिखा देता हूँ। अब ये भी बात है कि आप लोग ऐसा जो फॉल्ट है वो वैसे डिटेक्ट कर ही नहीं सकते, ऐसा जैसा ये फॉल्ट है। इसमें जो फॉल्ट है वो आप लोगों को अभी दिखाता हूँ। ये बहुत ज़्यादा रियल फॉल्ट है, मतलब बहुत कम ही फॉल्ट ऐसा आता है, पर ऐसे भी फॉल्ट पाए जाते हैं। कुछ लोग ये भी सोच रहे होंगे यार यहाँ पे बाहर वाली साइड पे मैं अगर इसको चार्जिंग वाल लगा लेता हूँ तो गेज लगा के 500 प्रेशर चेक कर लेता हूँ, अम्पेयर अपने चेक कर लेता हूँ और रीस्टार्ट भी चेक करता हूँ। अगर 500 प्रेशर के ऊपर मेरा कंप्रेसर रीस्टार्ट हो जाता है तो ज़ाहिर सी बात ये प्ले भी नहीं होगी। एक तो फॉल्ट ये भी मेरा ख़त्म हो गया। ठीक, अब बात कर लेते दूसरे फॉल्ट की। दूसरा फॉल्ट आप लोग कह रहे होंगे कि यार 500 प्रेशर गया है, 500 प्रेशर स्टैंड है। ठीक है, तो 500 प्रेशर के ऊपर मैंने जब स्टार्ट दिलाया तभी ये चल गया, तो ज़ाहिर सी बात है पंप भी ठीक है, मोटर के एम्पेयर भी ठीक है और रीस्टार्ट भी हो गया। पंप स्टैंड था तो पंप रीस्टार्ट भी हो गया, तो कंप्रेसर मेरा बिल्कुल ठीक है। तब मैं जो रेफ्रिजरेटर के अंदर कोई फॉल्ट ढूंढना पड़ेगा मेरा, तो यहाँ तक तो समझ में आता। पर ये जो फॉल्ट है ये आप लोगों को कटिंग 100% करनी पड़ेगी तब आपके ये शो होगा, अदरवाइज़ ये शो नहीं होता, आप लोगों को मज़ीद परेशानी देता रहेगा। तो चले बताता हूँ ये फॉल्ट क्या है, इसके अंदर ऐसा फॉल्ट क्या आ गया जो मैं आप लोगों को इतना गाइड कर रहा हूँ इस पर लेके। मज़ीद मैंने मेन देखा जाए तो मैंने वीडियो इसके लिए बनाई है, बाकी फॉल्ट मैंने आप लोगों को इसलिए गाइड किया कि ये भी फॉल्ट 100% यहाँ पे शो होते रहते हैं। ज़्यादातर यही फॉल्ट आते हैं रेगुलर, इसलिए आप लोगों को वो कटिंग करा के वो भी शो करवा के चेक करके फिटिंग करनी चाहिए। ठीक है, तो अभी मैं इसको ऑन करता हूँ और आपको दिखाता हूँ ये क्या कर रहा है ऐसा। तो यहाँ पे मैं मेन वायर एक ले लेता हूँ, ये मेरा टेस्ट लाइट का वायर है। तो इस पर सबसे पहले तो आप लोगों को कोई भी कंप्रेसर जब आपने ऑन करना है चेक करना है तो आपने इसकी पहले शार्ट चेक करना है। ये सीरियस बॉडी है हमारा, तो ये मतलब ना सीरियस है। तो ये आप देख सकते हैं जैसे ही मैं इसको आपस में अटैच कर रहा हूँ तो बल्ब हमारा ये चल रहा है। तो यहाँ पे ये सीरियस ही है, तो अब ज़ाहिर सी बात है ये पॉइंट और ये बॉडी शार्ट हो गया आपस में। ये जैसे हम कंटिन्यूटी मीटर के ऊपर चेक करते हैं तो ये आपस में जब हम पॉइंट चेक करते हैं अगर मोटर शार्ट होती है तो वो आपस में ऑटोमेटिकली चलना शुरू हो जाता है, मीटर हमारा पीप देना आवाज़ देना शुरू कर देता है। ऐसे ही ये शार्ट का प्रॉब्लम है। जैसे मैं इसके साथ अटैच करूँगा या पिन के साथ अटैच करूँगा तो ये बल्ब जब ऑन होगा हमारा ऊपर वाला, तो ये टेस्ट लाइट का यही हमें फ़ायदा है कि शार्ट हमारी शो हो जाएगी। तो ये किसी के साथ भी शो नहीं हो रहा बल्ब हमारा, तो यहाँ पे शार्ट इसका नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब इसको चेक कर देते हैं, कॉमन, रनिंग और स्टार्टिंग आपस में मैंने तीन ही पॉइंट से भी चेक कर लिए, पॉइंट तीनों ही ठीक है। अब मैंने कॉमन और रनिंग के ऊपर मैंने इसकी वायर लगा दिया। अब रनिंग और स्टार्टिंग के साथ मैं इसको टेस्ट ऐसे स्पार्ट दूंगा तो ये चलना स्टार्ट हो जाएगा। और आपको फॉल्ट में आगे दिखाता हूँ, तो इसको ऑन करता हूँ अभी। तो यहाँ लोगों के सामने है कंप्रेसर ऑन हो चुका है और ये 7 पॉइंट ले रहा है, यहाँ तक बिल्कुल ओके है। आपको ये भी बता दूं अब इसका पंप भी बिल्कुल ठीक है, रीस्टार्ट है, 500 प्रेशर इसका पूरा है। मोटर भी आप लोगों के सामने बिल्कुल एक्यूरेट चल रही है और कहीं से भी यहाँ पे हीटअप भी शो नहीं हो रही। तो ऐसा क्या फॉल्ट है जो मैं आप लोगों को बताने वाला हूँ। तो यहाँ पे एक सिंपल सा काम ये है, आप लोगों को अभी ये देखें ये टी है, तो ये इस टी को मैं इसके ऊपर अटैच करूँगा तो आप लोगों के सामने वो फॉल्ट शो हो जाएगा। तो यहाँ पे ये देखें, ठीक है, आप लोगों के सामने ये मोटर जब मैंने इसके ऊपर अटैचमेंट किया ऐसे, ये देखिए दोबारा ये चलना स्टार्ट हो चुका है। और ये इसकी स्पीड देखिएगा ज़रा, ये देखें स्पीड कम हो चुकी है, ये क्रॉस हो चुका है। अब अम्पेयर दिखाते हैं, ये आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे इसके अम्पेयर अब 6 तक पहुँच गए। अभी वापस ये देखें अभी क्या होता है, ये देखें ये बिल्कुल फिर से ठीक हो चुका है। अभी दिखा, तो ये देखें आप लोगों के सामने 7 पॉइंट अब ले रहे हैं, ये बिल्कुल एक्यूरेट चल रहा है। अब फॉल्ट क्या निकला, अब इसके अंदर फॉल्ट ये है कि इसकी मोटर ख़राब है, इसकी मोटर क्रॉस हो चुकी है। अब देखा, अब ये कहने का मतलब था मेरा, जब आप लोग कटिंग कर लेते हैं आप लोगों को 100% हो जाता है कि इसके अंदर फॉल्ट क्या है। इसका पंप भी ठीक है, रोटर प्ले भी नहीं है, 500 प्रेशर ठीक है, कहीं से भी बैक भी नहीं है, ऊपर कंप्रेसर सीज भी नहीं हो रहा, कहीं से कोई जैन का प्रॉब्लम नहीं आ रहा, कोई पेपर भी हीट अप नहीं है, कोई ऊपर से वायर भी कहीं भी डैमेज नहीं है, आपको 100% शो हो पाता है। इसलिए आप लोगों को कह रहा हूँ कि जब भी आप लोगों को ऐसा कोई फॉल्ट नज़र आना है, आप लोगों ने हमेशा इसकी कटिंग करनी है। कटिंग करने के बाद आप लोगों ने कंप्रेसर को ठीक करके ओके करके फिर आपने गैस चार्ज करनी है, ताकि आप लोगों की कंप्लेन आए और आप लोग 100% काम देख पाएँ। तो उम्मीद है आप लोगों को दोस्तों आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और एक प्यारा से कमेंट भी कर दीजिएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन भी ऑन कर दीजिएगा, ताकि आपको लोगों को हमारी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन मिलती रहे। आप लोगों को अब ये भी बता दूं कि अगर आप लोगों के माइंड में कुछ सवाल रह जाता तो उसके बारे में भी आप नीचे कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ सकते हैं, ताकि आप लोगों को मैं वहीं पे कमेंट करके रिप्लाई कर दूं
दूं और आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व कर दूं। ठीक है, तो अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।